तो हमने देख लिया और बड़े प्यार से समझाया कॉन्सेप्ट को, ठीक है। आप लोग को जो अगर नहीं आ रहा है तो उसको लिख लिया कीजिए पॉइंट को। हमने देखा कि अ, जो डिड है एक्चुअली में सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म है इसका मतलब हमारा जो भी सेकंड फॉर्म लग रहा है उसमें वो डिड छिपा हुआ है। अब जैसे डिड बाहर निकला है वैसे ही वो फर्स्ट फॉर्म होगी। ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है ना तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं इसमें। और नहीं आ रहा है तो फिर भाई जिंदगी बर्बाद है, तबाह है, और कब्ज की गोली खाते खाते जिंदगी बीत जाएगी और कब्ज नहीं जाएगी, है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे कि हमने यहाँ पे समझा कि सेकंड फॉर्म हटेगा जब डिड आ जाएगा, क्योंकि डिड में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म आ चुका है, ठीक है। तो ये चीज हमने समझ ली है, राइट। ये तो थोड़ा गलत है, कोई नहीं। तो अब हम यहाँ पर देख चुके हैं इस चीज को। अब एक चीज और देख ली थी हमने कि नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डिड नॉट को हम क्या बोल सकते हैं, डिडंट बोल सकते हैं। ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। आपने लिखा होगा पिछली बार, नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेगेटिव में हमने कहा था कि डिड नॉट को इट इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड एज डिन इन अमेरिकन इंग्लिश। डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं शॉर्ट में, और शॉर्ट में इसको हम डिन पढ़ते हैं या बोलते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, ठीक है। डिन भी बोल सकते हैं, करेक्ट। और वी डू नॉट यूज डिड नॉट प्लस वी वन इन केस ऑफ नेवर। हाँ, ये कॉन्सेप्ट और याद रखेंगे। जब नेवर वाली बात होती है, ये प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेक्शन नहीं है। नहीं जी, तो ऑनली प्रैक्टिस करेंगे। पहले रिवीजन सेशन है, प्रायोरिटी रिवीजन है हमारी। तो यहाँ पर देखेंगे हम, बात करते हैं कि जब हम नेवर का यूज करेंगे, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझेंगे। जैसे अभी मैं एक एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, इसको लिखिएगा, दोनों को लिखेंगे, एक पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। मैंने अखबार नहीं पढ़ा, मैंने अखबार नहीं पढ़ा, या मैंने अखबार नहीं पढ़ा था, दोनों लिख लेंगे। दोनों की इंग्लिश एक ही होगी। मैंने अखबार नहीं पढ़ा या मैंने अखबार नहीं पढ़ा था। इसकी इंग्लिश हो जाएगी, आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। करेक्ट, बढ़िया। आई डिड नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अब मैंने अखबार कभी नहीं पढ़ा, या मैंने अखबार कभी नहीं पढ़ा था। मैंने अखबार कभी नहीं पढ़ा, ये नेवर वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहां पर क्या होगा, स्पेलिंग तो वही रहने वाली है, लेकिन मेरे प्रोनाउंसिएशन को देखिएगा। आई नेवर रेड द न्यूज़पेपर। रेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म रेड होती है इसकी, बोला रेड जाता है, लिखा वही जाता है। तो नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगेगा, और उसमें सेकंड फॉर्म ही लगेगी। मैंने अखबार कभी नहीं पढ़ा, आई नेवर रेड द न्यूज़पेपर। ऐसी मैं ताजमहल देखने कभी नहीं गया, तो आई नेवर विजिटेड ताजमहल। या आई नेवर वेंट टू विजिट ताजमहल, गया बोला ना। आई नेवर वेंट टू विजिट ताजमहल, मैं ताजमहल देखने कभी नहीं गया। आई नेवर वेंट टू विजिट ताजमहल। और अगर मैं इसको कर देता हूं कि मैं ताजमहल देखने कभी नहीं, मैं ताजमहल देखने नहीं गया था, तो क्या हो जाएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में। मैं ताजमहल देखने नहीं गया था, पहला तो मैंने बोला मैं ताजमहल देखने कभी नहीं गया, आई नेवर वेंट टू विजिट ताजमहल। अब मैंने बोला मैं ताजमहल देखने नहीं गया था, तो यहाँ क्या होगा, आई डिडेंट वेंट टू विजिट ताजमहल। समझे नहीं क्या, आई डिडेंट वेंट विजिट ताजमहल कह सकते हैं सेंस के आधार पर, बट गया था अगर करेंगे तो वहां पर वेंट लग जाएगा। आ, मैं ताजमहल देखने नहीं गया था, आई डिडंट शिव जी कर दी ना गलती, डिड 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 डिड, कब्ज बनी है आपकी, अभी नहीं निकल रही है। ये डिड आ गया है तो वेंट कैसे आ जाएगा, शिव जी। आइए अपना जरा चेहरा दिखाइए, सामने आइए। सर अभी मैं रास्ते में हूँ सर, ऑफिस से जा रहा हूँ रास्ते। तो कमेंट में लिखिए फिर, ये आपने डिडंट कैसे लगा दिया वेंट के साथ, या बता दीजिए, अभी 2 मिनट लगेंगे बताने में। डिड अभी कौन सा समझ में नहीं आया आपको, डिड वाला मैंने क्या इतनी देर से क्या समझाने की कोशिश की थी।
वो कॉन्सेप्ट में यूं ही मजे मजे में नहीं बता रहा था। वेंट में क्या छुपा हुआ है? कमला जी आ बताएंगी गया सर वेंट। समझ। हाँ तो आ बताइए गया समझ, वेंट। जल्दी में कर दिया सर। जल्दी में जल्दी हो में गया वो नहीं, सर। नहीं जल्दी में नहीं करना है भाई, है ना। मीम याद आ गया, मेरे मुंह से निकल गई, है ना। ऐसा नहीं करना है। देखा है आप लोगों ने, मेरे मुंह से निकल गई, भैया मेरे मुंह से निकल गई। तो यहाँ मुंह से नहीं निकलना चाहिए जल्दी में, ठीक है। जो है वही कीजिए। आई डिड नॉट गो टू विजिट ताजमहल, ये होगा आपका। आई डिड नॉट, या आई डिडंट गो टू विजिट ताजमहल, या आई डिन गो टू विजिट ताजमहल। मेरी जुबान फिसल गई। हाँ, चलिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर आज नहीं हुआ ना क्लियर, तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता आपका। फिर रिकॉर्डिंग ही आप कुछ कर सकता है, फिर रिकॉर्डिंग ही देखिए। चलिए, ये हमें समझ में आया। नेगेटिव भी क्लियर हुआ, है ना। इंट्रोगेटिव में भी वही हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। लिखिए आप लोग एक सेंटेंस। I have one doubt. यस, आई हैव अ डाउट। Uh, आप ही बोल सकते हैं। sir, I have a doubt. सर यहाँ पर है I didn't go to visit Taj Mahal and some students write I didn't सम स्टूडेंट्स I रोड। didn't some students wrote I didn't visit the Taj Mahal. I didn't go to visit the Taj Mahal. Sir, तो could कौन I सा वाला ask you सही है? what is the difference between कौन? these two statements? हाँ, यही तो मैं बोल रहा था। मैंने अगर इसका ट्रांसलेशन करूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मैं ताजमहल देखने नहीं गया। गया आ रहा है ना यहाँ पे, गया की इंग्लिश क्या होती है यहाँ पे गया की इंग्लिश क्या होगी? जाना कहीं तो है ना। गया मतलब क्या? जाना हुआ ना। अनामिका जी, आई एम आस्किंग यू। गया मतलब क्या? जाना। तो मैं ताजमहल देखने नहीं गया, तो गया की इंग्लिश लगाएंगे। तो इसलिए वहां पर डिड नॉट गो, गो आया, फिर टू विजिट आया, देखने के लिए। अब देखना यहाँ पर ताजमहल ऐसे तो नहीं कि आंखों से केवल देखेंगे, घूम के देखेंगे ना। तो कोई प्लेस मैंने बताया था, हिस्टोरिकल प्लेस देखते हैं तो वहां विजिट लगाते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पर गो जाने के लिए आया है, गया के लिए। और विजिट आया है देखने के लिए। तो ये ज्यादा मैं प्रेफरेंस दूंगा, ये ज्यादा करेक्ट है। ठीक है। और जो सेकंड वाला है, उसको मैं सेंस के आधार पर कह सकता हूँ कि हाँ हाँ ताजमहल देखने नहीं गए थे, ये चीज। बट करेक्ट मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा। करेक्ट कौन सा है? 100% करेक्ट कौन सा है? आई डिड नॉट गो टू विजिट ताजमहल, ये 100% करेक्ट है आपका। ठीक है, ट्रांसलेशन के बेसिस पे और ग्रामर। और वो सेंस के आधार पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, रेफरेंस है दोनों। अब आगे लिखिएगा आप एक सेंटेंस। क्या आप झूठ बोला करते थे? क्या आप झूठ बोला करते थे? करते थे, थे आ गया भाई साहब। विष्णु जी कहाँ गए? आइए विष्णु जी, विष्णु सर, वेयर आर यू? यस सर। थे आ गया, क्या करेंगे यस इसको? सर। थे आ गया, क्या करेंगे? सर यूज्ड टू का इस्तेमाल करेंगे। यूज टू करेंगे। अच्छा ये बताइए, अब क्या वाले में क्या आता है, आगे क्या आता है? सामने मैंने देखिए दिखा देता हूँ आपको। क्या वाले में स्टार्टिंग में क्या आता है? क्या आएगा? स्टार्टिंग में सर डिड। डिड डिड सर। आएगा। और अगर डिड आ गया तो डिड का मतलब क्या? सेकंड फॉर्म निकाल ली हमने, छीन ली उससे बेचारे से। यस। यस। तो यूज्ड का क्या हो जाएगा? यूज्ड तो सेकंड फॉर्म है, यूज्ड का क्या होगा? यूज। यूज हो जाएगा सर। तो यूज यस। टू हो जाएगा, राइट। यूज टू का क्या हो जाएगा? यूज टू हो जाएगा, करेक्ट। टू। तो आप यस बना सर। लेंगे इसका, तो क्या बनेगा स्टेटमेंट बताइए, आंसर कीजिए। डिड यू यूज डिड यू डिड सही यू जा रहे यूज हैं, टू डिड यू यूज टू टेल अ लाई। करेक्ट। सर डिड ये यू फॉर्म यूज, सही हाँ, है। बढ़िया। डिड यू यूज टू टेल अ लाई, बट आपने चीटिंग की है, राइट। ईमानदारी से बताइए, चीटिंग की है ना आपने? मैंने यू चीटिंग की है सर। क्या चीटिंग की? यू। हाँ सर। अच्छा, आप एक यस बार सर। ऐसा कीजिएगा, आप पिछली बार वैसे ही गलती कर रहे थे। अब थोड़ा मेहनत कीजिएगा, एक काम आपको देता हूँ। मैं, तुम
है ना, हम इन सब की इंग्लिश आप ढूंढेंगे। और एक बच्ची ने भेजा भी था, मिनी ने भेजा था, है ना, मिनी ने भेजा था, उसको आपने पढ़ा नहीं था। ये आप देखिएगा कि मैं की इंग्लिश क्या होती है, तुम की इंग्लिश क्या होती है, आपकी इंग्लिश क्या होती है, जितने भी है ना। एक क्वेश्चन आया है ओके सर। कीर्ति जी का। ठीक है, वैसे आपने सही किया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। सर व्हाई डू वी यूज अ बिफोर लाई? बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट पूछा है आपने, कि झूठ से पहले आ क्यों लगाते हैं। वैसे अगर मैं बोलूं तो कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है इसका, लेकिन कहते हैं ना कि एक बोल सकते हैं कि सोच समझ कर झूठ बोलो, क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक एक झूठ मायने रखता है। एक्चुअली में ऐसा कुछ है नहीं इसमें। आर्टिकल ए का यूज होता है जनरल वे में, और मैं कुछ जुगाड़ वगैरह में बोलना चाहूँ तो ऐसे कह सकता हूँ, एक बार में एक ही झूठ बोला जाता है ना। एक बार में एक ही झूठ बोला जाता है। और सच में क्यों नहीं आता, आपको पूछ सकते हैं कि सच में क्यों नहीं आता, फिर सच में स्पीक ट्रूथ क्यों होता है। तो मैं कहूंगा कि सच एक ही होता है, झूठ बहुत सारे होते हैं, सच एक ही होता है। और एक बार में एक झूठ बोला जाता है, इसलिए टेल अ लाई हो गया। और सच सिर्फ एक होता है, अगर मैं सच्चाई की बात करूं तो बहुत सारे सच नहीं होते, सच्चाई एक होती है। और सच्चाई को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोले जा सकते हैं। तो एक बार में आप एक झूठ बोल सकते हैं, इसलिए टेल अ लाई। ठीक है। अब ऐसे ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, एक कॉन्सेप्ट ही है पूरा कि टेल अ लाई ही होता है। ठीक है। और अगर आप द लगाना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कि द भी लगा सकते हैं, किस केस में। जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, अ, अगर आप झूठ को बेसिकली डेफिनेट बनाना चाहते हैं, हालांकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मान लीजिए यू टोल्ड द लाई, ऐसा कोई झूठ जो मतलब रिपीटेड हो, मान लीजिए एक इंसान ने झूठ बोला है और आपने वही झूठ दोहरा दिया, तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ यू टोल्ड द लाई विच ही टोल्ड, है ना। या यू टोल्ड द सेम स्टेटमेंट विच ही टोल्ड, बन नहीं रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, लेकिन आ की जगह आप द तभी कर सकते हैं जब वो स्पेसिफिक है। और यहाँ पे लाई स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा, इसलिए ए आया है। जनरली लाई स्पेसिफिक नहीं होता, झूठ झूठ होता है जनरल वेवलेंट। ठीक है। चलिए, जुगाड़ की इंग्लिश क्या होगी? जुगाड़ की इंग्लिश जुगाड़ नहीं होती है, हैक बोलते हैं उसको। HACK, हैक। इट्स अ गुड हैक। बढ़िया जुगाड़ है भाई, इट्स अ गुड हैक। और ढूंढिएगा जुगाड़ की इंग्लिश, एक जुगाड़ गाड़ी भी होती है। जुगाड़ गाड़ी होती है वो, इंडियन ही, मतलब उसकी इंग्लिश वो ढूंढिएगा बढ़िया। हाँ, गुड ट्रिक, ट्रिक भी हो जाएगी, बहुत बढ़िया डाले। ट्रिक इज ऑल्सो यूज, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही। हैक बोल सकते हैं, ट्रिक बोल सकते हैं, इट्स अ गुड ट्रिक, है ना। बहुत बढ़िया, बोलते हैं ना ट्रिक से सीखे। एक जुगाड़ इंग्लिश ढूंढिएगा, एक जुगाड़ गाड़ी होती है, पहले चला करती थी, मैंने देखी है बचपन में। उसकी इंग्लिश क्या होगी? वो इंडियन नेवी है जुगाड़। द हैक कार, द हैक व्हीकल, लक्कड़ बग्गा, लक्कड़ बग्गा। उसमें क्या होता था, मतलब आगे का हिस्सा में मोटर लगा जाता था, जैसे इंजन लगा देते थे वैसा, जनरेटर, जनरेटर लग जाता था। और पीछे जो नॉर्मल अपना बना रखा है, पहिया वगैरह लगा हुआ है आराम से, ठेला टाइप का। अगर कोई लाइसेंस वगैरह ऐसा कुछ होता नहीं था, नंबर नहीं होता था, बैठे हैं आपके। हाँ, टार्जन द वंडर वंडर कार बता रहे हैं। उसको द हैक कार बोल सकते हैं या द हैक व्हीकल बोल सकते हैं, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं, वो जुगाड़। जब आप उसको बोलते हैं ना पर्टिकुलरली, जब बात होती है, जब किसी फॉरेनर को समझाना है तो बोलेंगे, लुक एट दिस व्हीकल, दिस इज कॉल्ड जुगाड़ इन इंडिया। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड जुगाड़? बिकॉज इट इज मेड विद सम ट्रिक्स। It is not manufactured by a particular company. It is manufactured by the Desi people, you know. And you know what I mean by Desi people? The native Indians. तो इंग्लिश ऐसे भी बोली जाती है। तो कभी कभी होता है ना कि वो देसी वर्ड बोलने का मजा ही अलग होता है, उसको ट्रांसलेट नहीं करते, बहुत सारी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे बताइए गाजर के हलवा की अंग्रेजी क्या होती है? गाजर का हलवा की इंग्लिश बताइएगा। बताइए बताइए, क्या होती है गाजर के हलवा की इंग्लिश? कैरेट हलवा, हलवा ऑफ गाजर, टक कार, ट्रक कार, ट्रिक कार। ट्रक कार कहाँ बोला था मैंने? ट्रिक कार ही तो बोला था। ट्रक कार किसने लिखा था क्या?
या हैक कार? कैरेट पडिंग। अच्छा, अब मैं आपको कह दूं, अब मैं कहता हूं आप लोगों को, मैं सबको खारिज करता हूं जितने लोग आंसर कर रहे हैं, लप्सी ऑफ कैरेट। एक्चुअली मैं बताऊं, ये सही बात है, देखिएगा इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट करने में कोई दिक्कत नहीं है, ट्रांसलेशन हो जाएगा, वो संभव है। जब किसी फॉरेनर को समझाते हैं संभव है ट्रांसलेशन। बट ये बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट बोनस पॉइंट रखिएगा। जब भी किसी डिश का नाम बोलते हैं ना, डिश का, पकवान, डिश मतलब पकवान है यहाँ पे, बर्तन नहीं। जब भी किसी डिश का नाम बोलते हैं, पकवान का नाम बोलते हैं, तो उसको ट्रांसलेट नहीं करते जनरली। जैसे गाजर का हलवा मीन्स गाजर का हलवा, मटर पनीर मतलब मटर पनीर। मटर पनीर को आप ये नहीं बोलेंगे, हेलो सॉरी, वीगन है आप, तो मटर टोफू बोल देंगे, राइट। और वैसे मटर पनीर को ये नहीं बोलेंगे पी चीज, राइट, ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे, ट्रांसलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसी सब्जी, आपने मान लो कोई सब्जी खाई, आप सब्जी बोलना चाहते हैं, तो उसको ये नहीं बोलेंगे आई टुक वेजिटेबल या कुक्ड वेजिटेबल, नहीं, कोई जुगाड़ उगाड़ कुछ नहीं, उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं। सब्जी को सब्जी बोल सकते हैं अगर पकी हुई है तो। जैसे दाल, दाल को लेंटिल बोलते हैं या पल्स बोलते हैं। लेकिन दाल जब पक गया है ना, इंडियन दाल हो गई अब्बू, तो अब दाल को आप दाल बोल सकते हैं। वॉट डिड यू ईट टूडे? आई एट या आई टुक या आई हैड दाल रोटी या दाल चावल। समझ में आ रही बात? तो ये चीजें हो जाती हैं। तो आपने क्या सीखा, डिश का नाम, उसकी हम ट्रांसलेशन नहीं करते। और किसका किसका ट्रांसलेशन नहीं करते, और बताता हूँ। दाल राइस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइस। लेकिन आप दाल चावल बोल सकते हैं, कोई भी समस्या वाली बात नहीं। और जैसे मान लीजिए कोई सॉन्ग गा रहा है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए मैंने नियम लगाया कि आप लोगों को इंग्लिश ही बोलनी है। अब मान लीजिए सॉन्ग गाना है, तो मैं ही नहीं बोल सकता कि सॉन्ग चलो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके गाओ। हाँ, मजे के लिए बोल सकता हूँ, बट सॉन्ग जो जिस भाषा में होते हैं उसी भाषा में गाए जाते हैं। डायलॉग्स उसी भाषा में बोले जाते हैं। हालांकि जब कोई एक्सप्लेनेशन पूछता है तब ट्रांसलेशन करके बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे टेस्ट में भी एक्सप्लेनेशन कोई पूछे, फॉरनर जो गाजर का हलवा नहीं जानता, उसको बताएं कि इट इज मेड विद कैरेट बाय फ्राइंग एंड ऑल, तो उसको बताएं कि हाँ ऐसे ऐसे पूरा उसको हम करते हैं, जो भी प्रोसेस है उसको बता देंगे, राइट। सर आपको थोड़ा सा खाना चाहिए रोज, क्या खाना चाहिए रोज? दाल राइस। चलिए आगे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर डायलॉग्स जो होते हैं, संवाद, जो फिल्मी डायलॉग होंगे या गाने होंगे, या फिर आपके मदर ने, फादर ने कुछ बोला होगा हिंदी में, आप उसको एज इट इज बोलना चाहते हैं। यानी एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच में बात करना चाहते हैं तो वहां उस स्टेटमेंट को उसी भाषा में बोला जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोटेशंस। तो इन सबको ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो ये एक बोनस पॉइंट आप याद रखें, ठीक है। चलिए, तो जुगाड़ से हम कहाँ कहाँ पहुंच गए? तो हमने समझा था, जब अपडेट आता है तो भी हम यहाँ पे लगा लेते हैं। आपने क्या क्या लिखा है सेंटेंस? प्रसाद जी रिपीट कीजिएगा ये वाला, क्या लिखा है सेंटेंस आपने? हिंदी में लिखा आपने कि नहीं लिखा? लिखा ही नहीं है अभी, लास्ट वाला नहीं लिखा है। प्रसाद, अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, मतलब लिखा नहीं है। लिखा है सर, लास्ट में ये लिखा था, क्या आप झूठ बोला करते थे। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब आगे लिखिएगा। क्या वह बाजार नहीं जाया करता था? क्या वह बाजार नहीं जाया करता था, मिक्स करा रहा हूँ अलग अलग का। क्या वह बाजार नहीं जाया करता था? इसका बनाएंगे इंग्लिश, आप लोग हिंदी लिख लीजिए, इंग्लिश बताइए कौन सेक्शन। क्या वह बाजार नहीं जाया करता था? कीर्ति जी आप तब से फिल्टर लगा रही है, क्लास भी ले रही है या नहीं ले रही है? मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप कुछ ना कुछ इसमें कर रही हैं। फोकस्ड ऑन क्लास और नॉट। शो मी योर नोट्स, वेयर आर योर नोट्स? कीर्ति जी नोट्स दिखाइएगा, अपने नोट्स दिखाइए। कैमरा ही ऑफ कर लिया है, मतलब नोट्स नहीं है आपके पास। सभी लोग अपने अपने नोट्स दिखाइए भाई। नोट्स दिखाइए पहले आपको, लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं? कुछ लोग हैं नोट्स के साथ ही नहीं बैठे। कीर्ति जी कहाँ गई, कैमरा ऑफ कर लिया? नोट्स लेने चले गई क्या? ले आओ भाई, ले आओ, डॉक्टर साहब बैठेंगे। दीपा जी का नोट्स दिख रहा है। सभी लोग नोट्स के साथ बैठा कीजिए प्लीज, 100% नहीं है आप यहाँ से। सच में, मैं, आप मजाक में समझ रहे हैं ना इस बात को, मैं जो बोल रहा हूँ आपको मजे मजे में लग रहा होगा कि हाँ हाँ याद रहेगी, मेमोरी है अपनी।
अरे हमको तो सब आता है। ये बहुत भ्रम की चीज होती है, आपका जो आपका खुद ईगो है ना, वो आपके साथ खेल जाता है और आपके साथ धोखा कर जाता है। ठीक है। डिड ही यूज टू गो टू मार्केट, बहुत बढ़िया। गलत है ये। मैंने नहीं बोला है कमला जी, डिड ही यूज टू गो टू मार्केट कैसे कर लिया आपने? डिड ही नॉट, ड्यू टू क्यूरियोसिटी आई वाज चेक। कीर्ति जी कह रही है ड्यू टू क्यूरियोसिटी, आप ये भी चेक कर लिया कीजिए कि पढ़ाया क्या जा रहा है, और नोट्स भी बना लिया कीजिए, क्वेश्चन भी कर लिया कीजिए। समझ में नहीं आती बात, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं टेस्ट में। और उस दिन आपको बोला गया कि आप कैमरा ऑन कीजिए, आप कैमरा ऑन आपने नहीं किया, मैंने बोला कि कैमरा ऑन नहीं करना, चले जाइए, आप चले भी गए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमारे पास। मतलब हमें जाना स्वीकार है, लेकिन अपनी गरिमा के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं। मैंने बोला कि अगर कैमरा ऑन कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं तो रीजन लिखिए क्यों नहीं कर पा रहे। और नहीं कर पा रहे तो सबसे बढ़िया, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, चले जाइए। और आप चले गए। दिस इज नॉट द वे यू शुड present yourself in the class. This is not the way you should attend the class. And I am not someone like someone who will who would be pulling you out of your mud, whatever wherever you are enjoying, right? I remember here the context of listen little man, वहां पे बोलते हैं कि ये जो मड में जितने सारे लोग हैं इनको निकालना पड़ता है, आज्ञाकारी से सर। अच्छा जी। नहीं, ये गलत बात है ना? मैं कैसे आपको बाहर निकालूं बताओ? अब ऐसा भी है नहीं कि मैं यहाँ पे डिक्टेटर बन जाऊं, है ना, और पूरी तरह से डंडा लेके बैठ जाऊं। आप लोग बड़े हैं तो ऐसा भी नहीं कर सकते, आपकी गरिमा वहां आ जाएगी। राइट। तो प्लीज एक्टिव रहा कीजिए, अच्छे से बैठिए। तो ये हमने समझ लिया, डिडंट ही यूज टू गो टू मार्केट, अब सही किया आपने कमला जी। या फिर आप बोल देंगे डिड ही नॉट यूज टू गो टू मार्केट। आपसे मेरी खास दुश्मनी है ना, जानी दुश्मनी से आपको अकेले में स्कॉल्ड करूंगा। मुझे शौक नहीं है आपको स्कॉल्ड करने का, जो कारनामे ऐसे तो मैं क्या करूं? बताइए। और किसी के कारनामे हो तो बताइए, उनको भी किया जाए स्कॉल्ड। नाम गिनाइए। अच्छा, आपको लगता है यहाँ पर कोई आपकी तरह ये काम करता है तो नाम गिनाइए। नाम गिनाइए। चलिए, तो हमने यहाँ पर ले लिया, ये भी समझ लिया। अब हम आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब लिखिएगा कॉन्सेप्ट, एक एग्जाम्पल में लिखेंगे। एग्जाम्पल से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तुम खाना क्यों नहीं पकाते थे? तुम खाना क्यों नहीं पकाते, नहीं क्यों पकाते थे, नहीं मत लिखिएगा। तुम खाना क्यों पकाते थे? विष्णु जी ने लिखा है नाम, प्रसाद। प्रसाद जी भी ऐसा करते हैं। विष्णु भाई एक दूसरे का नाम लिख देते हैं। अच्छा जी। नो सर, दे विल बुली मी। अच्छा, आप नाम लोगे बुली करेंगे आपको? कैसे करेंगे? ऑनलाइन है, आप घर पे तो आ नहीं सकते हो, ऑनलाइन कर नहीं सकते। मैंने यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी लगा रखी है, जेड प्लस। पर्सनली मैसेज कर नहीं सकते। ग्रुप में मैंने इंस्ट्रक्शन डाल रखा है, चारों तरफ से तो बांध रखा है फोन। कैसे बुली करेंगे बताइए? वाई डिड यू यूज टू कुक फूड, करेक्ट। वाई डिड यू यूज टू कुक फूड, तुम खाना क्यों पकाते थे। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही बताएंगे आप मुझे। अगला लिखेंगे, मिक्स में कुछ अलग करा रहे हैं। वह नमकीन क्यों नहीं खाती थी? वह नमकीन क्यों नहीं खाती थी? वह नमकीन क्यों नहीं खाती थी, वहां प्रिपेयर फूड भी हो जाएगा संगम जी। वाई डिड यू यूज टू प्रिपेयर फूड। वह नमकीन क्यों नहीं खाती थी, मयंक शर्मा नाम लिख दिया आपने। मयंक शर्मा नोट्स दिखाइएगा अपने। क्या पता सच में नहीं सही कह रहे हैं ये। मयंक मयंक शर्मा नोट्स दिखाइए अपने। मयंक पर तो डाउट मुझे हमेशा से रहता है। मयंक कैमरा ऑन कहाँ है आपका? कैमरा ऑन क्यों नहीं है? नोट्स दिखाइए अपने, कहाँ है आपके नोट्स? शिव जी तो बाहर हैं, बाकी लोगों का कैमरा ऑन क्यों नहीं है? प्रतीक्षा जी, कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है। आप लोग नोट्स भेजेंगे आज ग्रुप में, पिक्चर। नोट्स की पिक्चर डेली भेजा कीजिए क्लास के बाद, ठीक है? आज नोट्स भेजेंगे आप लोग ग्रुप में, देखता हूँ कितने लोगों ने किया है।
जितने लोग यहाँ पे हैं सब लोग नोट्स भेजेंगे। तो वाई डिड शी नॉट यूज टू कुक, नहीं, ईट नमकीन, या हैव नमकीन, या टेक नमकीन, तीनों हो सकता है। वाई डिड ही, नहीं ही नहीं, सॉरी शी, वाई डिड शी यूज टू ईट या टेक या हैव नमकीन। बहुत बढ़िया, नमकीन इंग्लिश नमकीन ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, नमकीन वगैरह को वैसे क्या कहते हैं? स्नैक्स कहते हैं, ये बात याद रखेंगे। नमकीन लेना, बिस्किट लेना, ऐसा कुछ लेना, उसको स्नैक्स कहते हैं। SNACKS वाला स्नैक्स, राइट। तो इस तरह से करेंगे। सर, बीइंग वीगन कैन नॉट यूज मेकअप थिंग्स, दैट्स व्हाई आई वाज यूजिंग हियर। फिर से आप शरारत कर रहे हैं। अब बताओ क्या करें? कारनामे तो आपके ही लग रहे हैं मुझे। मयंक, कैमरा ऑन क्यों नहीं हुआ आपका? मयंक शर्मा जी, जोक्स में मैंने सुना था शर्मा जी का लड़का टॉप करता है। तो मयंक शर्मा जी, आपको भी टॉपर होना चाहिए इस जोक के अकॉर्डिंग। शर्मा जी का लड़का, देखो कंपेयर कैसे करेंगे हम लोग। देखो, शर्मा जी के लड़के ने किया है। शर्मा जी का लड़का हमेशा कैमरा ऑन करके बैठता है। शर्मा जी का लड़का हमेशा नोट्स बनाता है। शर्मा जी का लड़का हमेशा नोट्स रेगुलरली शेयर करता है। भाई ऐसा करो तो एग्जाम्पल भी लें आपका, जो लोक कहावत है वो सिद्ध हो जाए यहाँ। सब लोग कैमरा ऑन करेंगे भाई, प्लीज। प्रसाद जी, अपने नोट्स दिखाइएगा जरा, आपका नाम लिया गया था। नोट्स दिखाइए। ठीक है, विष्णु जी नोट्स दिखाइए अपने। ठीक है, बढ़िया। नोट्स डालेंगे भी आप। चलिए, शर्मा जी की लड़की टॉप करती है कि नहीं? शरारत हुई है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया, वह क्यों नहीं जाता था। ऐसे भी कर लेंगे तो वहां पर भी हो जाएगा। वाई डिड ही नॉट यूज टू गो। ठीक है, तो अब इसको हम कर देते हैं बंद। अब करते हैं थोड़े क्वेश्चन आपसे मिक्स में, देखते हैं कितने लोगों का सामने आता है। चलिए, निहारिका दत्ता जी, आपसे शुरू करते हैं, बताइएगा। अ, तुम गाना क्यों नहीं गाते थे? तुम गाना क्यों नहीं गाते थे? Why did you not used to sing song? सिंग अ सॉन्ग, एक बार में एक गाना गाते हैं। सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट। ओके, आगे। प्रसाद जी, आप बताएंगे, वह खाना क्यों नहीं पकाती थी? वह खाना क्यों नहीं पकाती थी? वाई शी डिड नॉट यूज टू प्रिपेयर फूड। वाई, फिर बोलिएगा एक बार। वाई वाई शी डिड नॉट भाई साहब रुकिए, भाई यूज टू। साहब, साहब जी रुकिए रुकिए। इंट्रोगेटिव है ये। इंट्रोगेटिव में क्या बोला था? इंट्रोगेटिव में आगे आता है क्या? क्या आता है आगे अच्छा, सॉरी शुरुआत में? हाँ, सर, सॉरी एक बार सॉरी क्या? सेंटेंस फिर से बोला। नहीं, आप सॉरी मुझे सर। पहले पहले ही बताइए, इंट्रोगेटिव में जो स्ट्रक्चर डिड होता है वो क्या डिड होता आता है? है। डिड पहले आता है ना? डिड प्लस, हाँ, डिड सबसे। प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। हाँ, तो उसी वर्ब कॉन्सेप्ट का यहाँ फर्स्ट पे फॉर्म। भी, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाएंगे। क्वेल क्वेश्चन वर्ड ही तो लगा है भाई मेरे, है ना। वाई डिड शी नॉट, क्या था, कुक फूड, कुछ भी रहा हो। चलिए, दूसरा क्वेश्चन बताइए। तुम आ, क्यों नहीं नाचे थे पार्टी में? तुम पार्टी में क्यों नहीं नाचे थे? तुम पार्टी में क्यों नहीं नाचे? डिड नॉट। नाचे थे, ए थे आ गया ना भाई। ए थे आ गया ना, ए थे। आ था, ई थी, ए थे, बताया था। सिंपल वाला है, जनरल वे में करेंगे। हाँ सेकंड फॉर्म हाँ। लगा, सेकंड फॉर्म वाला, लेकिन सेकंड फॉर्म तो हट जाएगा, छीन लेगा तो। नहीं कर पा रहे। कमेंट सेक्शन आंसर आ गया है। व्हाई डिड यू नॉट डांस इन द पार्टी? सर, व्हाई डिडंट यू डांस इन द पार्टी, ऐसा भी हो सकता है ना सर? करेक्ट करेक्ट, बढ़िया। ठीक है, यही बोल रहा था सर हमें। तो बोल रहे थे तो मैंने सुना तो है नहीं। व्हाई डिडंट यू डांस इन द पार्टी, ऐसे ही बोल रहा था। हाँ, तो मैंने सुना नहीं, बस यही है। मन में ही बोल लेते तो मैं क्या करूँ? यहाँ तो भाई जो दिखता है वो बिकता है, सिंपल सी बात है ना। अपना कोर्स दिखा दिखा के आपसे खरीदवाया है कोर्स मैंने, ना आप लोगों को लूटा है।
तो वैसे ही आप भी अप्लाई कीजिए, जो दिखता है वो दिखता है। देखा नहीं कितने सारे स्टेटस डाले थे स्टार्टिंग। रेनू जी बताएंगी। रेनू जी। Yes, sir. Yes, sir. Hello. वेट वेट। हाँ, रेनू जी बताएंगे। वह बाजार, नहीं sorry, वह मेरे भाई के साथ क्यों नहीं खेलता था। Why did not he used to play with my brother? कितना बढ़िया किया आपने। Why did not he used to play with my brother। आपको पता है did not कभी पहले नहीं लगाते, ये बात पता है आपको कि नहीं पता है। Sorry, sir. Didn't बोल देंगे. हाँ, अब बताइए did not वाला कैसे बनेगा। Why did he not play? use। Not you play to play with my brother. Why did he not use to play with my brother। सही। अतुल जी, आप बताइएगा। Yes, sir. अच्छा, एक बढ़िया सा पूछते हैं आपसे, कॉन्सेप्ट देके जाएंगे आपको। वह मुझे देखता रह गया। लिख लीजिएगा आप लोग। वह मुझे देखता रह गया। मैं मुझे देखता रह गया। कोशिश कीजिए। रह गया और देखता, दो वर्ब आएंगे यहाँ पर, बोनस पॉइंट मिलेगा आपको। वह मुझे देखता रह गया। आप लोग भी कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में, अतुल जी की मदद कीजिए। ही सीम्स लुक मी, नहीं गलत है। वह मुझे देखता रह गया। तो पहले लिख लूँ। हाँ, लिख लीजिए। वह वाह, वह मुझे देखता रह गया। ही स्टेयर्ड एट मी का मतलब होता है उसने मुझे घूरा। सर ये ऐसा सर। बन सकता है कि यूज ही यूज्ड टू लुक एट मी। नहीं जी नहीं, वह मुझे देखा करता था, उसका वो हो जाएगा, या देखता था। वह मुझे देखता रह गया मतलब देखता रह गया, ऐसा क्या था। सॉरी। देखता रह गया। लुकिंग जो लगा रहे हैं, मैं एक बार कहना चाहूंगा। देखता रह गया, देखता रह गया मतलब टकटकी लगा के देख रहा होगा आपको। सोचिएगा जरा। देखता रह गया। नहीं समझ पा रहे हैं, मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। ये मैंने आपको बताए थे 4 5 7 वर्ड, मतलब जितने भी बताया हूँ। सब डिफरेंस बताया था ना, सी, वॉच, स्टेयर, ओगल, और क्या क्या बताए थे, जो बहुत सारे बताए थे आपको, है ना। स्टेयर, पीप, जितना भी याद आया होगा उस टाइम बताया होगा। याद रखिए, कैप्ट सॉ नहीं हो सकता। ठीक, वॉच मी कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली जुगाड़ लग रही है आप लोगों को। एक कैप्ट लुकिंग एट मी। हाँ, एक आंसर सही आया था। ही कैप्ट वॉचिंग में भी सही हो जाएगा, और ही कैप्ट ऑन वॉचिंग में भी सही हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताना चाहूंगा, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर बोनस पॉइंट है कीप ऑन। कीप ऑन वर्ब आता है तो उसके साथ आईएनजी लगता है। अब मैं एक बात बता रहा हूँ इसके बाद। ये ट्रेडिशनल इंग्लिश में कीप ऑन का यूज होता था, मॉडर्न इंग्लिश में लोगों ने ऑन हटा दिया। क्यों हटा दिया भाई साहब, मन किया होगा भाई कि बहुत लंबा हो रहा है तो कैप्ट बोलेंगे हम। और ये यूज होता है कि आई कैप्ट वॉचिंग हिम, आई कैप्ट डूइंग माई वर्क, है ना। सर गूगल ट्रांसलेट भी गलत ही बताता है। अच्छा, आपने गूगल ट्रांसलेट किया था। हमने कहा था ना आपको स्टार्टिंग में, भरोसा मत करो गूगल ट्रांसलेट। हमारे सर ने हमको ये सिखाया था। हम जाके बोल देते थे, लड़ जाते थे सर से कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमें सर से ज्यादा भरोसा गूगल ट्रांसलेट पे हुआ करता था। गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट मतलब जनरल वे में सही करता है, लेकिन जहाँ सेंसुअल बात होती है ना, सेंस के आधार पर अर्थ की बात होती है, वहां गलती कर जाता है बेचारा। अभी इतना ट्रेंड नहीं हुआ है। इस केस में एआई का सहारा ले सकते हैं आप, शायद वो ज्यादा मदद कर दे।
अब बता दिया, चीटिंग का तरीका देखो। चलिए आगे। अ, तो हमने यहाँ पे बात की कि कीप ऑन का यूज होता है कोई काम कर मतलब एक तरह से आप करते रह जाते हो, मतलब जैसे कि मैं, वाइल वाला यूज नहीं है यहाँ पे। मैं खाना खाता रह गया, आई केप्ट ऑन ईटिंग, और वो चला गया, एंड ही वेंट, है ना। मैं खाना खाता रह गया और वो चला गया, आई केप्ट ऑन ईटिंग एंड ही वेंट, या आई केप्ट ईटिंग एंड ही वेंट। ठीक है। सर वन ऑफ माय टीचर सेड डू नॉट बिलीव इन ऑन विकिपीडिया। क्यों? विकिपीडिया तो वेल रिसर्च होता है, जैसा कि हाँ। सर कल भी जितने रिसर्च करे थे सब गलत बताता है। अब पता नहीं आपको कैसे बताता है, आपने सर्च ही गलत की होगी। सारे तो गलत नहीं बताता, ये तो मैंने भी थोड़ा बहुत यूज किया है। हाँ लेकिन मैं मानता हूँ कि वो गलत बताता है। विश्वास मत कीजिए उसको, जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो खासकर विश्वास मत कीजिए। यहाँ पर आपके मेंटर उपलब्ध हैं ऑलरेडी। उससे पूछ लिया। अतिशयोक्ति, शक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा जी। तो कैप्ट ऑन कर सकते हैं या कीप, कैप्ट भी कर सकते हैं। मतलब कीप ऑन का ही सेकंड फॉर्म है कैप्ट ऑन। अब जैसे मैं प्रेजेंट में करना चाहूँ, मैं तुम्हें देखता रहता हूँ, आई कीप ऑन वॉचिंग। अब देखिए यहाँ पर आप चाहें, जैसे जो लुकिंग कर रहे थे ना, मैं उसको सही सही मान लूंगा, लेकिन इसको किस तरह सही मानूंगा, समझिएगा। गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई आपकी तरफ मुड़कर देखा, अब मुड़कर देखा वो देखता ही रहेगा, तो वहां बोल सकते हैं ही कैप्ट लुकिंग एट मी, है ना। एक तो डायरेक्शनल वे में देखना होता है लुक, जनरली, ठीक है। और करते हैं, एक प्रेजेंट में भी करते हैं, लिखिएगा इसको। अ, मैं दिन भर सोता रहता हूँ। मैं दिन भर सोता रहता हूँ, इसका आंसर कीजिएगा, मैं दिन भर सोता रहता हूँ। मैं दिन भर सोता रहता हूँ। आप में से काफी लोग होंगे ऐसे, दिन भर सोते रहते होंगे गर्मी के मौसम में खासकर। आई कीप ऑन स्लीपिंग, बिल्कुल सही। या फिर मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सावित्री जी? एक्चुअली मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे कीप कीप ऑन ही ज्यादा बेटर लग रहा है प्रोजेक्ट में। आई कीप स्लीपिंग भी कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में यूज करते हैं। अब ये डिपेंड करता है आप जिसके साथ आप गो थ्रू हुए हैं ना, वो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। आई कैप्ट नहीं होगा निहारिका जी, आई कीप स्लीपिंग कर सकता है, या आई कीप ऑन स्लीपिंग। आई कीपिंग स्लीप ऑन नहीं हो सकता। सर हाँ, कीप ऑन स्लीपिंग सर कीजिए, या हाँ बताइए। इसमें सर इसमें दिन भर की नहीं बनेगी, मैं दिन भर सोता रहता हूँ, आई अरे कीप ऑन बिल्कुल स्लीपिंग, तो बिल्कुल दिन भर सही, की। बहुत बहुत बढ़िया, ये मैं भूल ही गया। आई कीप ऑन स्लीपिंग ऑल डे होगा। हाँ, होल डे जुगाड़ में चल जाएगा, सही है। पूरा दिन, संपूर्ण दिन हो गया, लेकिन ऑल डे लगाइए। और दिन भर सोता रह गया, आई कीप ऑन स्लीपिंग ऑल डे। ठीक है। हाँ, ऑल डे तो मैं भी भूल गया था आप लोगों के आंसर पर तक। दिन भर बोला था ना मैंने। आई कीप ऑन स्लीपिंग ऑल डे।